नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इवेंट बिफोर 1857 इन हिमाचल। कौन कौन से ऐसे इवेंट थे जो कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले हिमाचल के हिली स्टेट्स में हुए, और बाहर के रूलर्स जिसमें कि राजा रंजीत सिंह और नेपाली और गुरखा रूलर्स का क्या महत्व था। अब हिल स्टेट्स में लगभग लगभग पंजाब हिल स्टेट्स और हिमाचल शिमला हिल स्टेट्स दो पार्ट में हम लोग देख सकते हैं। जो पंजाब हिल स्टेट्स हैं इसमें 11 से 12 हिल स्टेट्स आती थी, और शिमला हिल स्टेट्स में 25 टू 26 हिल स्टेट्स आती थी। जो हमारे हिल स्टेट्स थे वो काफी ज्यादा टाइड हो चुके थे महाराजा रंजीत सिंह की पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन से। और जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थी इसमें जो पंजाब के हिल स्टेट्स थे उन्होंने अपनी फुल एलिजियंस शो की ब्रिटिशियर्स के लिए, एक्सेप्ट कांगड़ा, क्योंकि कांगड़ा जो था ये पंजाब के जो रूलर थे, सिख एम्पायर था, उसको ये सपोर्ट कर रहा था। क्योंकि अगर आप देखें तो महाराजा रंजीत सिंह ने हेल्प की थी राजा संसार चंद की टू टेक द कांगड़ा फोर्ट बैक फ्रॉम द हैंड्स ऑफ गुरखा रूलर्स। तो ये भी एक कारण था। अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जब हुई तो उस समय पर अगर हम देखें तो इस वॉर की शुरुआत हमारी 11 दिसंबर 1845 को होती है, और मार्च 46 में ये कंक्लूड हो जाती है। अगर हम बात करें तो जो इसकी सबसे इस फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की सबसे डिसाइसिव बैटल जो थी वो बैटल ऑफ सब्राउन थी, जो कि लड़ी गई थी 10th फरवरी 1846 के ड्यूरेशन में, जिसमें कि सिख की हार हुई और ब्रिटिशर्स जीत गए। तो प्रिंसिपैलिटीज ऑफ कांगड़ा हिल्स जो थी वो सिखों को सपोर्ट कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश। बट कुछ ऐसी प्रिंसिपैलिटीज भी थी जो ब्रिटिशर्स कंपनी को सपोर्ट कर रही थी, उसमें गुलेर, नूरपुर, कुटलहर, सुकेत और मंडी। उसमें से जो उनके राजा थे, गुलेर के राजा शमशेर सिंह, नूरपुर के राजा बीर सिंह, कुटलहर के राजा नारायण पाल, सुकेत के राजा उग्रसेन और मंडी के राजा बलवीर सेन ने उनकी हेल्प की। अब गुलेर ने हरिपुर फोर्ट से सिखों को एक्सपेल करने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प की। नूरपुर के राजा बीर सिंह ने नूरपुर के फोर्ट को सीज कर दिया था, जो उस समय सिखों के कंट्रोल में था। कुटलहर के राजा नारायण पाल ने सिखों को एक्सपेल किया कोटवलबाह से, और सुकेत और मंडी ने अपनी फुल अलायंस दी ब्रिटिशर्स को फॉर द एक्सपल्जन ऑफ सिख फ्रॉम द हिली स्टेट्स। इस समय पर फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ लाहौर और ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की जाती है, और 21 फरवरी 1846 के ड्यूरेशन में मंडी और सुकेत ने अपना अलायंस शो किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को एट बिलासपुर, और मंडी और सुकेत ने खोई हुई टेरिटरी टू द सिख वापस पाई ब्रिटिशर्स से। और 24 अक्टूबर 1846 को एक सेपरेट सनद ग्रांट की गई मंडी और सुकेत के प्रिंसिपैलिटीज को। इसमें जो फिक्स ट्रिब्यूट था वो दिया जाएगा मंडी और का सुकेत के द्वारा ब्रिटिशर्स को, साथ ही साथ में उनकी प्रिंसिपैलिटी से पास होने वाले किसी भी गुड पर कोई भी ट्रांजिट ड्यूटी नहीं लगेगी। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 को साइन की जाती है, जिसमें जो सिख थे उन्हें उनकी टेरिटरी से बाहर निकाल दिया गया था, और साउथ ऑफ सतलुज जो एरिया था, सिस एरिया, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। साथ ही साथ में जलंधर दोआब पे भी वो कब्जा कर चुके थे, जो सतलुज और ब्यास के बीच में आता था। पंजाब हिल स्टेट्स ने अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था ब्रिटिशियर्स को ड्यूरिंग द एंग्लो सिख वॉर। उनका इंप्रेशन ये था, जिस तरह से 1814 से 1816 के बीच में लड़ी गई एंग्लो गोरखा वॉर में शिमला हिली स्टेट्स ने अपनी खोई हुई टेरिटरी वापस ले ली थी, उसी प्रकार ब्रिटिशर्स उन्हें उनकी खोई हुई टेरिटरी ड्यूरिंग द कन्फ्लिक्ट विद सिख एम्पायर वो वापस मिल जाएगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रिटिशर्स ने एंग्लो सिख वॉर के बाद हिली स्टेट्स की टेरिटरी अपने पास रख दी। बट ब्रिटिशर्स ने जब और पोर्शन जो था सतलुज और रावी के बीच का वो भी अपने पास रख लिया था। हिली स्टेट्स के जो राजा थे वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे ब्रिटिशर्स के इस मूव से, और
उन्हें वापिस तो दी नहीं गई थी उनकी टेरिटरी। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। बिलासपुर के राजा जगत चंद जो थे, उन्हें अलाउ किया गया कि वो अपनी जो टेरिटरी है वापिस ले सकते हैं, जो कि 1809 से पहले उन्होंने खो दी थी। और उन्हें फिक्स्ड ट्रिब्यूट देना पड़ेगा टू द ब्रिटिशर, और उन्हें ट्रांजिट ड्यूटी भी खत्म करनी पड़ेगी, सिमिलर टू एज मंडी और सुकेत में भी यही हुआ था। अब अगर हम बात करें तो मार्च 1846 में जब अमृतसर की ट्रीटी साइन की गई थी, तो जो जम्मू के राजा थे महाराजा गुलाब सिंह, उन्हें कुछ टेरिटरी दी गई थी कश्मीर के इलाके की। तो उन्हें उसमें 75 लाख रुपीज पे करना था उस ट्रीटी के अंडर, उस एरिया को एक्वायर करने के लिए। तो ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी 16 मार्च 1846 में हुई थी। अब सेकेंड एंग्लो गुरखा वॉर के ड्यूरेशन में कांगड़ा ने भी फुल सपोर्ट किया सिखों को, टूरिस्ट इस प्रॉमिस में कि सिख उनकी खोई हुई टेरिटरी को रिस्टोर कर देंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। 1848 के ड्यूरेशन में हिली रूलर्स जो थे, जिसमें नूरपुर, कांगड़ा, जसवांत, दत्तरपुर जो मेन स्टेट्स थे, इनके रूलर्स ने अगेंस्ट द ब्रिटिश रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें डिसकंटेंट था कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में उन्हें कहा गया था उनकी टेरिटरी को वापिस कर दिया जाएगा बाय द ब्रिटिशर्स, बट ऐसा नहीं हुआ। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद जो लाहौर के कमिश्नर थे, उन्हें उनका नाम था हेनरी लॉरेंस, उन्हें गवर्नर एज अ ब्रिटिशर रेजिडेंट वहां पे पोस्ट किया गया था। जब ये रिवोल्ट हिमाचल के हिली स्टेट्स ने किया, तो कमिश्नर लॉरेंस ने इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। और नूरपुर में खासकर जो वजीर थे राम सिंह पठानिया, इनको धोखा दिया गया इनके ही ब्राह्मण द्वारा, जिसका नाम था पहाड़ चंद। इसने बिट्रे किया, और जो लॉरेंस था, इन्होंने डाल दी धार के पास जो राम सिंह था उन्हें हरा दिया था। इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के बाद जो वजीर राम सिंह पठानिया थे, उन्हें सिंगापुर भेज दिया गया, जहां पे उनकी मृत्यु हो गई थी। अब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकंड एंग्लो सिख वॉर के बाद जो टेरिटरीज थी, वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गई थी, जिसमें कि खासकर कांगड़ा, गुलेर, जसवान, दत्तरपुर, नूरपुर, सुकेत, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति की जो टेरिटरी थी वो उनके अंडर आ गई थी। यहाँ पे एक्सेप्शन वाली ये बात ये है कि जो बजीरी रूपी थी, जो मणिकरण घाटी है जहां से जिसमें पार्वती नदी बहती है, वहां पर ठाकुर करमचंद करम सिंह की फुल सोवेरियन पावर को इंस्टेट कर दिया गया, और उन्हें कहा गया कि आपको हमें कुछ अमाउंट पे करना है। अब मंडी और सुकेत को मिल चुका था सनद 24 अक्टूबर ऑफ 1846 को, और 6 अप्रैल 1848 के ड्यूरेशन में चंबा को भी सनद प्रोवाइड की गई आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, और उनका जो पोजेशंस थी उनको भी वापिस कर दिया गया। और सनद में चंबा ने ब्रिटिशर्स की सुजरैनिटी को एक्सेप्ट कर लिया इन एक्सचेंज ऑफ देयर लॉयलिटी। अगर वहां पर कोई भी व्यक्ति कोई हेयर को अडॉप्ट करता है, तो उन्हें ब्रिटिशर्स की परमिशन लेनी होगी। तो ये थी हमारी कहानी बिफोर 1857 की कौन कौन से मेजर इवेंट्स जो थे वो हुए। इसमें से भी ये जो नाम है गुलेर, नूरपुर, कुटलैहड़, सुकेत एंड मंडी, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। खासकर ये नाम, कौन सपोर्ट कर रहा था ब्रिटिशर्स को और कौन सपोर्ट कर रहा था सिखों को। ये जो है ग्रांटेशन ऑफ सनद टू मंडी एंड सुकेत, एंड ग्रांट ऑफ सनद टू चंबा 6 अप्रैल 1848, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह को कौन कौन सी टेरिटरी को सीड किया गया था, और कितनी वॉर इंडेमिनिटी पे की गई थी लाहौर दरबार के द्वारा, जब फर्स्ट और सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी। तो ये थी हमारी आज की कहानी।